नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए सीरीज के पहले और सबसे रोमांचक T20 महामुकाबले को देखकर खुश हुए हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक्स का है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आप जानते ही हैं कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 4 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है और इस T20 सीरीज का पहला और सांसों को रोक देने वाला सबसे रोमांचक T20 मुकाबला डरबन के किंग्समीड स्टेडियम में खेला गया, जहां क्रिकेट इतिहास की 2 सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी और इस बार सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम के सामने एडन मार्करम की कप्तानी वाली दक्षिण अफ्रीका की टीम खड़ी हुई थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे, जहां संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और भारतीय टीम की इस ओपनिंग जोड़ी ने पहले ही ओवर में अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए थे और इस ओवर में 3 दमदार चौके लगा डाले और भारतीय टीम की एक शानदार शुरुआत कर दी थी। लेकिन भारतीय टीम की यह जोड़ी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। पारी का दूसरा ओवर डालने आए मार्को जॉनसन ने संजू सैमसन को डेविड मिलर के हाथों के कैच आउट करवाकर पवेलियन वापस भेज दिया, जहां संजू सैमसन 7 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो गए। संजू सैमसन के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे और बेहतरीन फॉर्म में दिख रहे अभिषेक शर्मा को गेराल्ड क्वेत्जे ने क्लीन बोल्ड कर पेवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में 11 गेंद में सिर्फ 15 रन बनाकर आउट हो गए, जहां भारतीय टीम के दोनों ही सलामी बल्लेबाज अब आउट हो चुके थे, जिसका दबाव भारतीय बल्लेबाजी पर दिखने लगा था। जिसके बाद मैदान पर तिलक वर्मा उतरे और फिर यहां से कप्तान सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा ने मिलकर भारतीय पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए केशव महाराज ने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को एडन मार्करम के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय टीम को तीसरा बड़ा झटका दिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में 10 गेंद में सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम एक बड़ी मुसीबत में फंसती हुई नजर आ रही थी, जहां दक्षिण अफ्रीका की तेज गेंदबाजी इस मुकाबले में लाजवाब प्रदर्शन कर रही थी और अब बल्लेबाजी के लिए रिंकू सिंह मैदान में उतरे थे, जिसके बाद यहां से रिंकू सिंह और तिलक वर्मा ने मिलकर साझेदारी बनाना शुरू किया और भारतीय टीम की लड़खड़ाते हुई पारी को संभाल लिया और अब इन दोनों विस्फोटक बल्लेबाजों ने दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी पर पलटवार करना शुरू कर दिया था। जहां दोनों ही बल्लेबाज इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी के सामने बेहतरीन खेल दिखा रहे थे। अब दोनों ही बल्लेबाज मैदान में पूरी तरह से सेट हो चुके थे और एक महत्वपूर्ण साझेदारी अब भारतीय टीम के लिए बनाना शुरू हो गया था। भारतीय टीम की इस खतरनाक साझेदारी ने अब दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम के साथ साथ पूरी दक्षिण अफ्रीका की टीम को मुश्किल में डाल दिया था, जहां भारतीय टीम पर से दबाव अब धीरे धीरे हटने लगा था। देखते ही देखते इन दोनों के बीच 50 रनों की धमाकेदार साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। अब दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी में इन दोनों की खतरनाक बल्लेबाजी का डर साफ दिख रहा था। खास करके तिलक वर्मा अब अपने बल्ले से ऐसे अद्भुत शॉट खेल रहे थे जिसने दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए थे और फिर इसी बीच तिलक वर्मा ने अपने अंतरराष्ट्रीय कैरियर का धमाकेदार अर्धशतक ठोक डाला, तो वहीं दूसरे छोर से रिंकू सिंह भी गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। अब इस साझेदारी ने दक्षिण अफ्रीका के हर एक गेंदबाज को बैकफुट पर धकेल दिया था। तिलक वर्मा और रिंकू सिंह ने मिलकर अब अपनी टीम को 149 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए गेराल्ड क्वेत्जे ने बांग्लादेश की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके तिलक वर्मा को केशव महाराज के हाथों कैच आउट करवा दिया। तिलक वर्मा 34 गेंदों में 74 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो पवेलियन लौट आए। तिलक वर्मा और रिंकू सिंह की हैरान करने वाली इस साझेदारी ने पूरा मुकाबला ही पलट दिया था।
अब बल्लेबाजी के लिए हार्दिक पांड्या मैदान में उतरे थे और हार्दिक पांड्या ने भी आते से ही एक चौका और एक शानदार लगाकर अपनी पारी की शुरुआत करी, तो वहीं दूसरे छोर पर सेट हो चुके रिंकू सिंह भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और पारी के 16वें ओवर में 2 चौके और एक शानदार लगाते हुए रिंकू सिंह ने अपना इस मुकाबले का तूफानी अर्धशतक सिर्फ 26 गेंदों में पूरा कर लिया। अब भारतीय टीम एक विशाल लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी अर्धशतक लगाने वाले रिंकू सिंह को मार्को जेनसेन ने हेनरिक क्लासेन के हाथों कैच आउट करवाकर पेवेलियन की राह पकड़ाई। रिंकू सिंह 29 गेंदों में 53 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम का हर एक बल्लेबाज दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी पर आसानी से बड़े शॉट खेल रहा था, जिसने दक्षिण अफ्रीका के कप्तान को पूरी तरह दबाव में डाल दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए अक्षर पटेल मैदान में उतरे थे और फिर अंत के ओवरों में अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या ने भी बहुत महत्वपूर्ण रन बनाए। दोनों ने ही दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी पर लगातार बड़े शॉट खेले, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए मार्को जेनसेन ने अक्षर पटेल को रीजा हेंड्रिक्स के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय टीम को एक और झटका दिया। अक्षर पटेल 6 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए। अब हार्दिक पांड्या का साथ देने रमनदीप सिंह मैदान में उतरे थे, लेकिन पारी के अंतिम ओवर में गेंदबाजी पर आए जेराल्ड क्वेतजे ने शानदार गेंदबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या को केशव महाराज के हाथों कैच आउट करवा दिया। हार्दिक पांड्या 19 गेंदों में 32 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो पेवेलियन लौट आए। तो वहीं उनके तुरंत ही बाद बल्लेबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती को भी क्वेतजे ने डेविड मिलर के हाथों कैच आउट करवा दिया और फिर उनके बाद बल्लेबाजी पर आए अर्शदीप सिंह ने एक शानदार छक्का ठोक डाला, लेकिन फिर एक बार क्वेतजे ने अगली ही गेंद पर अर्शदीप सिंह को भी एडन मार्करम के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय टीम को झटका दिया। लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका के सामने 221 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, जिसके बाद भारतीय टीम से मिले 222 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने दक्षिण अफ्रीका के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे, जहां रीजा हेंड्रिक्स और रियान रिकल्टन के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। और दक्षिण अफ्रीका की इस ओपनिंग जोड़ी ने भी आते ही भारतीय गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की ओपनिंग जोड़ी को भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी ने ज्यादा देर तक मैदान में टिकने ही नहीं दिया और गेंदबाजी पर आए अर्शदीप सिंह ने रिकल्टन को क्लीन बोल्ड कर पेवेलियन का रास्ता दिखाया। रिकल्टन 12 गेंद में 16 रन बनाकर आउट हुए। उनके जल्दी आउट हो जाने के बाद अब दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम मैदान में उतरे और एडन मार्करम ने भी आते से ही 2 गजब के चौके लगाकर अपना खाता खोला। लेकिन तभी भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंदबाजी में एक लाजवाब बदलाव किया और अक्षर पटेल को गेंदबाजी पर बुलाया और अक्षर पटेल ने आते से ही विरोधी एडन मार्करम को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करवाकर पेवेलियन की राह पकड़ाई। एडन मार्करम 7 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए डेविड मिलर मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती ने दक्षिण अफ्रीका के दूसरे ओपनर बल्लेबाज रीजा हेंड्रिक्स को क्लीन बोल्ड कर डाला। रीजा हेंड्रिक्स इस मुकाबले में 11 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो गए। दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने ज्यादा देर तक खड़े भी नहीं रह पा रहे थे और दक्षिण अफ्रीका की टीम की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही थीं। अब बल्लेबाजी के लिए हेनरिक क्लासेन मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी दूसरे तरफ बल्लेबाजी कर रहे डेविड मिलर को अभिषेक शर्मा ने क्लीन बोल्ड कर पवेलियन वापस भेज दिया। डेविड मिलर 6 गेंद में बस 2 रन बना पाए। अब दक्षिण अफ्रीका की टीम बहुत ही ज्यादा मुश्किल में फंस चुकी थी। देखते ही देखते दक्षिण अफ्रीका के 4 बड़े विकेट गिर चुके थे। अब बल्लेबाजी के लिए ट्रिस्टन स्टब्स मैदान में उतरे थे और फिर यहां से स्टब्स और हेनरी क्लासेन ने मिलकर दक्षिण अफ्रीका की इस कमजोर पड़ चुकी पारी को संभालने की कोशिश करी, लेकिन यह दोनों भी मिलकर भारतीय टीम की सटीक गेंदबाजी के सामने रन बना नहीं पा रहे थे, जिस वजह से रिक्वायर्ड रन रेट तेजी से बढ़ चुका था। और इसी रिक्वायर्ड रन रेट के दबाव की वजह से एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सेट हो चुके हेनरिक क्लासेन हार्दिक पांड्या की गेंद पर वरुण चक्रवर्ती के हाथों कैच आउट हो गए।
हेनरी क्लासेन 16 गेंद में 16 रन बनाकर आउट हो पवेलियन लौटे, तो वहीं उनके तुरंत ही बाद बल्लेबाजी पर आए मार्को जॉनसन को भी अर्शदीप सिंह ने अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करवा दिया। मार्को जॉनसन 2 गेंद में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए। अब दक्षिण अफ्रीका के 6 विकेट गिर चुके थे। दक्षिण अफ्रीका की जीत की इस मुकाबले की सभी उम्मीदें अब खत्म होने लगी थीं और देखते ही देखते भारतीय गेंदबाजों ने पूरी साउथ अफ्रीका हो केवल 150 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया और इस पहले T20 में जीत का परचम लहराया। तो दोस्तों, आप इस मुकाबले में भारतीय टीम की जीत और तिलक वर्मा के इस अद्भुत प्रदर्शन के लिए 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।